माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रख रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अभी हम यह भी देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल में आपको सेंटअप एग्जामिनेशन भी है। सेंटअप एग्जामिनेशन में अच्छा करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बनेगा। इसी क्रम में हमने एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर रखे हैं जो संभवतः एग्जामिनेशन में आने की आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ लेंगे। और मेरा प्रयास है कि इसमें जो भी हम इंक्लूड किए हैं वह टू द पॉइंट्स वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, वह मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। इसको ध्यान में रखेंगे और इसको पढ़ेंगे कि भले ही सेंटअप की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन यह आपको इतना मान के चलना है कि यह आपको फाइनल एग्जामिनेशन जो 2023 में है उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। कारण यह है कि जो भी हम आपको बतला रहे हैं एनसीईआरटी का टू द पॉइंट, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पर रख रहे हैं। 40-50 क्वेश्चन हम यहाँ पर रखेंगे पूरे किताब का, ताकि आपको वहाँ से क्वेश्चन आए और हम भी समझेंगे कि हमने जो बताया वह क्वेश्चन लगभग आया। तो इसके लिए सोचना नहीं है, एकदम आएगा ही। इस बात पर ध्यान रखते हुए इसके कुछ पॉइंट्स है, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। आपको जो भी रहेंगे उसका आंसर एक ही मतलब वन सेंटेंस में यहाँ पर हमने रखा है। जरूर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप एक सफलता पाएंगे और आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस है। हमने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। आणविक में हमने बताया था कि 3 भाग होता है, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन। तो अध्रुवीय की बात कर रहे हैं तो H2, I2, O2, N2, P4, S8 ये सब जो है आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसका आंसर चूंकि हमने आयोडीन इसलिए रखा है कि एक्चुअली में आयोडीन सॉलिड होता ही है, आयोडीन सॉलिड होता है, नॉन मेटल का है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें I2 होगा, याद रखेंगे, हो सकता है कि यह क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्रिस्टलों में ब्रेवेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होते हैं। हम ये भी चर्चा किए थे, हमने पढ़ाया भी है आपको। सॉलिड स्टेट में हमने बताया था कि 14 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसमें 14 प्रकार में सबसे ज़्यादा ऑर्थोरोम्बिक का होता है, जिसके 4 क्रिस्टल्स होता है। ये पढ़ाए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा है, इसलिए यह मायने रखता है कि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह आ सकता है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, किसी धातु की षटकोणीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी। तो कल भी बतलाए हमने कि HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, जिसमें आपको संकुलन क्षमता जो होते हैं वह जो होते हैं संकुलन क्षमता जो होते हैं, जिसमें संकुलन क्षमता की समन्वय संख्या जो होता है वह 12 होता है। यानी SC के लिए 6, BCC के लिए 8 और HCP या FCC या CCP के लिए 12 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा ही, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकत्व वैसे चुंबकत्व पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण होता है, और उसका आयरन होगा। आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, गैडोलिनियम है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है। लेकिन आयरन पॉपुलर है, आयरन के बारे में आप सब लोग जानता है, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। इसका आंसर यही आएगा ही, यह इसका होगा आयरन, जो लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। क्या कहते हैं, यह परिभाषाएं हैं, क्योंकि हमने विलयन चैप्टर में भी इसको बताया था कि 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं, मोलल विलयन कहते हैं, इसलिए इसका आंसर मोललता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलयन के मोलों की संख्या को कहते हैं।
1 लीटर विलयन के आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता या मोलर विलयन या सांद्रता या मोलारिटी के नाम से जानते हैं। इसका आंसर मोलरता होगा। दोनों में डिफर यह है कि 1 किलोग्राम है या 1 लीटर है। नेक्स्ट है किसी विलयन 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले होते हैं तो मोलरता क्या होगा। इसको निकाला जा सकता है। आप ये जानेंगे कि 2 ग्राम है तो 2 गुणे 1000 बटे आपको हो जाएंगे 200 गुणे 40, 5 बार में ये हो जाएंगे 20 बार में ये हो जाएंगे 10 बार, 1/10। यानी आपका आंसर हो जाएंगे इसको 2 गुणे 1000 बटे 200 गुणे 40, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 1/4, 0.25। इसका आंसर होंगे 0.25। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर होंगे 0.25 फार्मूला से। नेक्स्ट है कोलराउस के नियम से हमने रखा है। कोलराउस का नियम है कि कैथोड के सीमांत मोलर चालकता और एनोड के सीमांत मोलर चालकता का योगफल जो होता है वह इलेक्ट्रोड के सीमांत मोलर चालकता के बराबर होता है। यहाँ NaCl इलेक्ट्रोड है जिसका सीमांत मोलर चालकता NaCl का में जब ब्रेक डाउन होगा Na कैथोड Cl एनोड पर जाएंगे तो यह दोनों का योगफल के बराबर होगा। इसलिए यह इक्वेशन में ही पूछा जाएगा तो आप दे सकते हैं यहाँ पर AgNO3 आता है Ag प्लस NO3, H2SO4 आता है 2H प्लस SO4 होता। लेकिन सोडियम क्लोराइड को हमने इसलिए रखा है कि सोडियम क्लोराइड एक कॉमन साल्ट है और यह वाटर सॉल्युबल होता है और यह काफ़ी पॉपुलर है। हो सकता है कि NaCl बड़ा ही आए, तो हमने कोलराउस के नियम से इसका एक एग्जाम्पल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। नेक्स्ट है अभिक्रिया की कोटि को हमने बतलाया था और अभिक्रिया की कोटि जो होते हैं अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन और समय में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात होता है और अभिकारक में ऋणात्मक चिन्ह लगता है। तो अभिक्रिया A से B के लिए वेग का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? तो अभिकारक की सांद्रता बटे समय और D चूंकि तात्क्षणिक वेग होता है यानी -dA/dt होगा। इसका आंसर यही होगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कितनी होती है, इकाई या मात्रक कितनी होती है? तो टाइम इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। यह कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हो जाएंगे समय इनवर्स, इसको याद रखेंगे। शून्य कोटि के लिए नहीं, प्रथम कोटि के लिए। शून्य कोटि की बात करते तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा, तो यहाँ पर शून्य कोटि के जगह पर प्रथम कोटि हमने रखा है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन है? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि आपको लगेगा कि वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन वास्तविक में वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। यह इसका 2 एग्जाम्पल्स होते हैं। यह है आपको इथाइल एसीटेट को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनता है। एक और एग्जाम्पल्स है जब चीनी को शुगर केन को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। तो ही एग्जाम्पल NCERT में लिखा गया है। यह इम्पोर्टेंट है। यह हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का यह एग्जाम्पल है, याद रखेंगे एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है? यह सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया है। यह अल्कोहल चैप्टर में भी इसकी चर्चा है। जो आपको चीनी को आप जो है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह आपको बनाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज कॉमन है, फ्रुक्टोज के कारण
कोई भी वस्तु अधिक मिठास होता है, यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किसके कारण अधिक मिठास महसूस होता है, फ्रुक्टोज कारण। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे एंजाइम जो होगा वह इन्वर्टेज एंजाइम होगा, ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोलाइडी विलयन में कौन सी कुहासा में होते हैं। एक बात और जानेंगे, कोलाइडी विलयन कहने का मतलब है कि कोलाइड जो होते हैं एक विषमांगी मिश्रण होता है, वह 8 प्रकार के होता है। यह एक एरोसोल की बात है, कुहासा जो है एरोसोल होता है जिसकी परिक्षिप्त अवस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम जो होते हैं द्रव होता है, यानी गैस में द्रव का परिक्षेपण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में आएगा यह। नेक्स्ट है दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूध में केजीन प्रोटीन होते हैं जो बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर को ग्रोथ करता है, इसलिए तो मिल्क नेसेसरी है। बच्चों को दूध देना अनिवार्य है जिससे शरीर का ग्रोथ होगा, या किशोरावस्था में रहने वाले जो है उसको अनिवार्य रूप में उसको दूध देने की आवश्यकता है, जिसके कारण बोन स्ट्रॉन्ग होता है, शरीर ग्रोथ होता है। उसमें कौन सा प्रोटीन होगा, तो केजीन प्रोटीन है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कासन फायदेमंद है। आप जानते हैं कि यह अयस्क इसका आंसर होगा। वह खनिज जिससे आसानी से कम खर्च में धातु का निष्कासन होता है, फायदेमंद होता है, लाभ होता है, तो उसे अयस्क कहते हैं। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, या इस बार भी पूछेगा, ध्यान में रखेंगे, इसका हो जाएंगे अयस्क के आंसर। नेक्स्ट है साइनाइड विधि के द्वारा निम्नलिखित में कौन धातु प्राप्त होता है। सिल्वर होगा, सिल्वर साइनाइड जो है, जिसको साइनाइड विधि से सिल्वर का निष्कासन होता है। यह मेटालर्जी से लिया गया है, क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेटालर्जी से ही हम यहाँ रखे हैं, वह है बॉक्साइट अयस्क का सही सूत्र कौन है। आप जानेंगे एनसीईआरटी में लिखा है बॉक्साइट का जो सूत्र होते हैं Al2O3 XH2O, जहाँ X क्या है 2 एटम्स ऑफ वाटर होगा, 2 H2O होगा उसके साथ ही, तो इसका सही सूत्र होगा आपको Al2O3 2H2O, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। लोग अक्सर याद करते हैं Al2O3 XH2O, लेकिन X का जगह पर कौन सा संख्या होगी कि वो बॉक्साइट होगा, तो 2 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमिक अम्ल है। देखिए इसको हमने बहुत अच्छा लॉजिक बताया था कि जब फास्फोरस के अम्ल में जितना ऑक्सीजन होंगे उसमें से एक हटा देंगे, क्योंकि एक जो है फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं, बचे हुए ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ वह बेसिसिटी बनाता है, वही उसकी क्षारकता कहलाता है। तो ट्राई बेसिक त्रिभाषमिक या त्रिक्षारीय जो अम्ल होंगे फास्फोरस का, उसमें 4 ऑक्सीजन होना चाहिए। तब न एक ऑक्सीजन को हटा करके 3 कैलकुलेट करेंगे, 3 OH बनाएगा, यानी H3PO4 होगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत बार पूछा है, काफी पॉपुलर है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि सल्फर अणु को किस सूत्र द्वारा निरूपित करते हैं। आप जानेंगे, हमने बतलाया था अध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस में कि S8P4I2 यह सब होते हैं, यानी सल्फर के 8 अणु होते हैं। यह भी 2-3 बार पूछा है बिहार बोर्ड में, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसका A7 होगा। नेक्स्ट कॉपर का परमाणु संख्या 29 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे उसके D में 10 होगा और S में 1 होगा। क्योंकि S में इसलिए 1 होगा कि S ऑर्बिटल D ऑर्बिटल की तुलना में उसके पास एनर्जी कम होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके वह फुलफिल कर लेता है D ऑर्बिटल में, और S में 1 रहता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको फाइनल एग्जामिनेशन में भी आने की संभावना है, और ये फाइनल के साथ साथ आपको सेंटअप है, इसलिए सभी को ध्यान में रखेंगे। तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का उसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। हमने 20 क्वेश्चन के बाद 21वां से सीरियल यहाँ आगे बतला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? तो आप ये जानेंगे कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाला धातु मैंगनीज है, जिसका परमाणु संख्या 25 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 7 होता है, और अधिक मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 7 है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके +7 ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है। तो इसका हो जाएंगे मैंगनीज हो जाएंगे, जिसका परमाणु संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है? जब मैंगनीज का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डी ऑर्बिटल में 5 होता है, चूंकि वह 25 परमाणु संख्या होता है और उसमें डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सिंगल 5 इलेक्ट्रॉन तक अनपेयर्ड में रहता है। और उससे ज़्यादा यदि एटॉमिक नंबर होगा तो 4 हो जाता, उससे और ज़्यादा होता तो 3 होते, यानी पेयर्ड होते जाता। इसलिए इसका मैक्सिमम क्या कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या के साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मैंगनीज ही होगा। इसका इमेज 25 है, यहाँ पर हमने बताया है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में लैंथेनाइड तत्व निम्नलिखित में से किस ब्लॉक का है? एक बात ध्यान में रखेंगे, लैंथेनाइड 4F श्रेणी का तत्व होता है, एक्टिनोइड 5F श्रेणी का तत्व होता है, दोनों F ब्लॉक के तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएंगे F ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो आप जान लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 24 है, निकेल टेट्राकार्बोनाइल जो है, जिसमें निकेल के ऑक्सीकरण संख्या की बात है, ये कई एक बार पूछा है। यह 0 होगा। 0 क्यों होगा? इसलिए कि यह केंद्रीय परमाणु है और कार्बोनिल जो है एक यौगिक है और यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, इसलिए निकेल का भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। तो इसका 0 होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही कर लेना है इसको। नेक्स्ट है, NiCN के होल 4 2- आयन की ज्यामितीय निम्नलिखित में से कौन है? यह वर्ग समतलीय होगा। NiCN के 4 PtClO4 PtCl4 2-, यह इस सबका जो है ऑक्सीकरण संख्या संरचना जो है इसका वर्ग समतलीय है। जबकि NiCO4 के रहता तो वह चतुष्फलकीय होता है। वह भी इम्पोर्टेंट है। NiCO4 का वर्ग यदि संरचना पूछा जाए तो आप कहेंगे कि वह टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय है, जबकि यह दोनों स्क्वायर प्लेनर के रूप में रहता है। ध्यान में रखेंगे, अर्थात वर्ग समतलीय होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रशीतक है? यह हेलोएल्केन और हेलोएरीन से लिया गया है, उस चैप्टर के अंतर्गत आता है। इसमें फ्लोरोक्लोरोमेथेन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह व्यवहारिक जीवन में इसका यूज होता है, इसलिए याद रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह प्राइमरी एल्कोहल में उपस्थित होता है? जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, मोनोहाइड्रिक में एक OH होगा, तो उसके साथ एक एल्काइल समूह होगा। तो आप जानेंगे कि वह जो होगा प्राइमरी होंगे। जब 2 एल्काइल समूह रहेगा तो सेकेंडरी होंगे, और जब 3 एल्काइल समूह रहेगा तो टर्शियरी होगा। यानी आप प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो एक बॉन्ड जो एल्काइल से अटैच होगा, इसलिए CH2OH होगा। नेक्स्ट है, डाई एथिल ईथर एवं मिथिल प्रोपिल ईथर कैसा आपका क्या है? इसकी आइसोमेरिज में क्या होगा? तो आप जानेंगे कि दोनों के में आपको ईथर है और उसमें पोजीशन का अंतर है। डाई एथिल ईथर में इथिल और एथिल के बीच ऑक्सीजन होंगे और इसमें मिथिल और प्रोपिल के बीच में होंगे, तो यहाँ पोजीशन में चेंजिंग होंगे, इसलिए इसका स्थान समावयवता हो गया। नेक्स्ट है, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कीटोन हो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसमें CHO होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक है, इधर बॉन्ड खाली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? आप जानेंगे कि जब फॉर्मल्डिहाइड जो है को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मेथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, यानी फॉर्मल्डिहाइड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन है, इसको याद रखेंगे। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? आप जानेंगे CnH2n+1 को एल्काइल ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं, और उसके साथ COOH अटैच रहेंगे तो हो जाएंगे
आपको संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। यह कंफ्यूज करने के लिए हमने रखा है संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल ही कहा जा सकता है, जो फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं। और इसका यही होगा, ध्यान रखें। इसके जगह पर आर भी लिख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन रहेगा जो अटैच होगा। यह नहीं रहेगा तो आर के साथ अटैच होगी, ये भी ना रहेगा तो COOH होगा, ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन, जैसा कि हमने कल बतलाया है, कल वाला क्लास में लेक्चर में देखेंगे कि एक कार्बनिक यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन से फुदफुदाहट होती है, तो आप यह जानेंगे कि फुदफुदाहट होने या आपको आवाज जो देता है फदफदाहट का, उसमें कौन सा अम्ल होंगे? एसिटिक अम्ल होंगे, ध्यान में रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने बतलाया है इसको, इसलिए कि इसको एक साथ कंबाइन कर दिए हैं कि जो स्टूडेंट जो वीडियो नहीं देखे होंगे एक साथ कंबाइन कर दिए हैं वो उसको देख लेंगे। नेक्स्ट है कि आप देखेंगे 1 2 3 कार्बन के साथ 3 गो मेथाइल है, यानी 3 एल्काइल है। 3 एल्काइल के साथ एमीन आएगा तो उसे टर्शियरी एमीन कहते हैं। एमीन चैप्टर से लिए हैं, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यह। नेक्स्ट है एमीने चैप्टर से है, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण से निम्नलिखित में किसका निर्माण होता है? प्राइमरी एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन होता है। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, हॉफमैन ब्रोमीन निम्नीकरण संश्लेषण, दोनों से प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। हॉफमैन वाला हमने कल बतला दिया था। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकरण, ये भी आपको एमीने चैप्टर से है, जो बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड है। जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ इसकी चर्चा करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एमीन से है, एमिनो अम्ल में बायोमोलिक्यूल से है। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह 2 गो होता है, एक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होता है एमिनो। ये एसिड है, यह बेस है, दोनों समूह मिलकर के न्यूट्रल होता है, जिसे ज्यूटर आयन कहते हैं। ज्यूटर आयन भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कोई भी आएगा, लेकिन हमने उसको नहीं यहाँ सेट किए हैं। नेक्स्ट है रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कमी से होते हैं? ये पॉपुलर है, आँख की गड़बड़ी विटामिन ए के कारण होता है। यह हमेशा पूछते रहा है, भले ही हल्का क्वेश्चन है लेकिन ये आएगा, इसको याद रखेंगे, विटामिन ए की कमी से होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे प्रायः परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? इसको हमने दैनिक जीवन के रसायन से लिए हैं। सोडियम बेंजोएट एक ऐसा केमिकल है जिसके कारण भोज्य पदार्थों को उस पर रख देने पर वह खराब नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, बैक्टीरिया उस पर अटैक नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर सोडियम बेंजोएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? क्लोरीन का होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो होते हैं वह आपको फ्लोरीन का होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कुछ क्वेश्चन को 11 से भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आता है, इसलिए इन सारे पॉइंट को याद रखेंगे, अवश्य ही एग्जामिनेशन में आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक्स पढ़ाएंगे, वहाँ से हम डिटेल करेंगे। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।